निमोनिया नहीं, ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 1 नवंबर 2020। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के गांव बरवर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है खेरागढ़। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बरवर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है खेरागढ़, जिला आगरा। आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र बिजपुरी के। आइए उनसे जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। सर, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये स्कीम का चालू किया गया। इसमें ये है कि किसानों को केंद्र सरकार द्वारा 1,60,000 का अनुदान दिया जाता है, और जिससे किसान अपनी खेती के लिए खाद बीज समय पर खरीद सके और जो भी उसकी ज़रूरत है उसकी पूर्ति कर सके, जिससे किसान जब खेती समय पे करेगा तो उसे फ़ायदा भी होगा। और क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य ये भी है कि जो किसानों को जो गवर्नमेंट लोन दे रही है उसकी ब्याज दर उन्होंने 4% रखी गई है, और जिससे वो ब्याज भी कम है, किसान उसे आसानी से चुका भी सकता है और उसका इस्तेमाल भी समय समय पे अपने कार्यों में उसका कर सकता है। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है, हम उनसे जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी, आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? जी बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड जो आपने बनाया किस तरीके से बनाया? हमने अपने खतौनी खसरा अपना वो एक वो होता है वो किसान क्रेडिट के साथ में खतरा खतौनी आधार कार्ड और आधार कार्ड इनकी आवश्यकता होती है, और बैंक में जाकर के हम उनको देते हैं और वो एक सैंक्शन करते हैं, और उसके बाद में आप लोन लेने का उनको अधिकार हो जाता है कि आप लोन लेना चाहें अपनी मात्रा के लिए ले जाएं, और समय पर चुकाने पर ब्याज की दर 4% रह जाती है। यदि नहीं समय पर चुकाता है तो 7% बढ़ सकती है। उसको भी लांघता है, वो किसान नहीं दे पाता है तो 12% हो जाती है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जब आपने इस्तेमाल करना शुरू किया तो आपने जो किसान क्रेडिट कार्ड है, कौन सी फसल के लिए आपने इस्तेमाल किया उसको? वो तो हम दोनों फसलों के लिए करते हैं, इसके लिए अलग अलग नहीं बनाना पड़ता है। आप कार्तिक की फसल जैसे कार्तिक में है और एक बैसाख की फसल मानते हैं हम, तो दोनों के लिए उसमें हम ज़रूरत पड़ने पर रुपया ले सकते हैं और रुपया अपने पास होने पर बैंक में जमा कर सकते हैं। जब आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था तब आप क्या करते थे? तब जो है बोराना से रुपया लेते थे गाँवों में, और वो ब्याज अधिक देनी पड़ती है। इससे बहुत कुछ लाभ है किसानों को।
देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो लाभकारी है, और उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड में जो दर है वो 4% है। अगर उसको समय पर नहीं चुकाएंगे तो उसकी जो दर है वो बढ़ जाएगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? बना है मेरा। बताएं किसान क्रेडिट कार्ड आपने कब बनाया? 5 साल बना है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जब आपने बनाया तो आपको लगता है किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के बाद आपको उसमें लाभ प्राप्त हुआ है? हाँ, लाभ होता है उससे, ब्याज का। आप किसान क्रेडिट कार्ड कौन सी फसल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? फसल गेहूँ, सरसों, आलू, धान, बाजरा। उससे पहले आप क्या करते थे जब आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था? तो बोरी से लेते पहले, गाँव में बोरी होते उनसे लेते। तो उसमें तो आपको बहुत ज्यादा प्रतिशत देना पड़ता होगा। हाँ, ब्याज ज़्यादा लगती थी। तो इससे आपको लाभ की प्राप्ति हुई होगी। लाभ की। किसान क्रेडिट कार्ड लाभकारी है? लाभकारी है। आप बैठ सकते हैं। देखिए किसान भाई कह रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो लाभकारी है। पहले जो वो किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था तो वो गाँव में किसी से पैसे ले लिया करते थे, तो उसकी जो ब्याज दरें थी वो बहुत ज़्यादा थी। जब किसान क्रेडिट कार्ड बना तो उन्होंने कम दरें जो दे रहे हैं और उससे लाभ की भी प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? नहीं बनाया, हमने कोई लाभ नहीं लिया है। जानकारी है किसान क्रेडिट कार्ड की? हाँ, नहीं, कोई जानकारी नहीं है हमें। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आप सवाल करना चाहते हैं उनसे? हाँ, सवाल यही है कि किसान लोगों को ये कार्ड बन जाए कि जो बहुत बढ़िया बात है। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको किसान क्रेडिट कार्ड बनाना है, अगर उनका बन जाएगा तो उनको लाभ की प्राप्ति होगी। सर किसान भाई, किसान क्रेडिट कार्ड किस तरीके से बना सकता है? किसान भाई जो जिनका क्रेडिट कार्ड नहीं है वो किसी भी बैंक में जाकर अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। उसके लिए इन्हें अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल संख्या, पैन कार्ड और अपने खेत की नकल जैसे खसरा खतौनी वो लेके जाएं और वहां बैंक में संपर्क करें, वहां से इनका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि आप किसान क्रेडिट कार्ड किस माध्यम से बनवा सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और यह संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना।
अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बरवर की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? नहीं, क्यों नहीं बनाया आपने किसान क्रेडिट कार्ड? बस वही बने हुआ था, बनवाया हूँ। जानकारी है किसान क्रेडिट कार्ड की? नहीं। हमारे वैज्ञानिक ने भी बताया किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो आप बनवाना चाहेंगे? हाँ, बनवाएंगे। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड की उनको जानकारी नहीं थी, अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया, तो किसान क्रेडिट कार्ड अवश्य बनवाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी है? हाँ, जानकारी है, बनवाया भी है। किसान क्रेडिट कार्ड आपने कब बनवाया? 3 साल हो गए। तो जब तक आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, तो आप उससे पहले क्या करते थे? वो किसानों से ही पैसा ले लेते, उसमें लगा देते खेती में। फिर हमने सुना किसानों से ही कि सरकार से पैसा मिलता है कार्ड बनवाने से KCC पे, तो हमने जाके संपर्क किया तो हमें लोन मिल गया। लाभकारी है, उससे लाभ उठाया हमने। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपको जानकारी है किसान क्रेडिट कार्ड की? ना जानकारी। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया आपको किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो आप किसान क्रेडिट कार्ड बनाएंगे? बनवा लें। ऐसा होगा कि हम कार्ड बनवाएंगे तो ज़्यादा कितना खर्चा आएगा। देखिए, हमारे किसान भाई ने हमारे वैज्ञानिक से सवाल किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है अगर वो बनाएंगे तो उसमें कितना खर्चा आएगा। आइए जानते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। इसमें खर्चा कुछ नहीं आएगा, बस इन्हें अपना बैंक में संपर्क करना होगा और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं कृषि संबंधित वो बैंक में लेके जाएं और वहां बात करें, इनका वहां बन जाएगा क्रेडिट कार्ड। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में कोई खर्चा नहीं आएगा। आप अपने निकटतम बैंक में जाइए और वहां से आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? नहीं सर। क्यों नहीं बनवाया आपने किसान क्रेडिट कार्ड? बनवाया ही ना, बस जानकारी नहीं आती जाके बारे में। अब हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दी है, तो आप बनाएंगे? अब बिल्कुल बनवाएंगे। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड की उनको जानकारी नहीं थी, परंतु अब जानकारी है, तो अब वो किसान क्रेडिट कार्ड अवश्य बनवाएंगे। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? बनवाया। किसान क्रेडिट कार्ड से आपने लाभ प्राप्त किया है? बताइए, आप किसान क्रेडिट कार्ड से क्या लाभ प्राप्त कर रहे हैं? 5-6 साल से पहले बनवाई, तो बाते पैसा लेके वो बोरे पे देना निकालने पड़ता और कहा है लाभकारी है। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड से वो भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड आपने किस माध्यम से और कैसे बनवाया? जी स्टेट बैंक में तो लिया लोन, यहाँ डॉक्यूमेंट बनवाए चकबंदी ऑफिस से और 12 साल बनवाया। बाकी बाद में बैंक में जमा करें कागज और नोटिस प्राप्त करें सभी बैंकों से। तो लाभकारी है? लाभकारी है। किस जो इस वक्त किसान भाई ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे कि वो भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाएं? हाँ, सब लोग बनवा लें जिससे सबको लाभ हो। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि जो किसान भाई हैं सभी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं और उससे लाभ प्राप्त करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड से और भी लाभ। सदियों से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है।
खेती की समझ और किसानों की कड़ी मेहनत से आज भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। गंगा के मैदानी क्षेत्र जहां साधारणतः धान और गेहूं की खेती की जाती और ये क्षेत्र देश की खाद्यान्न सुरक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु यहाँ किसानों द्वारा समय के अभाव में धान के बाद गेहूं की बुआई हेतु खेत तैयार करने के लिए धान की पराली जलाई जाती है, जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में भागीदार साबित हो रही है। पराली जी आके खेत खाली करने के लिए जलाते थे, हमें समस्या थी खेत खाली कैसे करें। किसानों को ये बात समझनी होगी कि 1 टन पराली के खेत में जलने से 5 किलो 500 ग्राम नाइट्रोजन, 1.2 किलो सल्फर, 2.3 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटाश जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों का नुकसान होता है, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। फिर अगली फसल के लिए चाहिए ज्यादा खाद, ज्यादा पानी। किसानों के 50-50 ग्रुप बना के और समझा रहे हैं कि पराली ना जलाओ, इससे आपका पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इससे आपकी उर्वरा शक्ति भी कमजोर होगी भूमि की। यदि किसान पराली जलाना छोड़े और मशीनों के माध्यम से पराली को खेत में ही मिला दे, तो वही अच्छा फर्टिलाइजर बन करके आपकी जमीन को सुधारने में बहुत बड़ी मदद करेगा। इस जटिल और ज्वलन समस्या का समाधान है ये आधुनिक मशीनें, जिनके इस्तेमाल से किसान अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना सकता है और खाद पर खर्च में प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए की बचत भी कर सकता है। हमारे गांव में धान की खेती अधिक होती है। अब से पहले यहाँ पराली जलाई जाती थी, परंतु अब पराली का प्रयोग किसान मल्चर द्वारा मिट्टी में मिलाकर खाद के प्रयोग में करते हैं। आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल इन 4 तरीकों से किया जा सकता है। पराली को निपटाने में सबसे जरूरी है कंबाइन हार्वेस्ट विद एसएमएस, जो एक ही बारी में अनाज की कटाई कर देता है। इसके साथ लगा एसएमएस फसलों के अवशेषों को और महीन काटकर पीछे फेंकता है। ये है हैप्पी सीडर, जो अपने नाम की ही तरह खुशी खुशी बिजाई करता है, वो भी बिना हल चलाए। फसल अवशेषों के निपटान के लिए मशीनों के जोड़े में हार्वेस्टर विद एसएमएस के बाद मल्चर की मदद ले सकते हैं। इसके बाद जीरो ट्रिल ड्रिल से बिजाई आसानी से की जा सकती है। तीसरी तरह की मशीनों के जोड़े में हम हार्वेस्टर विद एसएमएस के बाद पैडी स्ट्रॉ चॉपर की मदद लेंगे, जो धान के फास की कटाई करके उन्हें छोटा करके जमीन में बिखेर देता है। फसल अवशेष बहुत छोटे होने से जल्दी जमीन में मिल जाते हैं और खाद बन जाते हैं। फिर जीरो ट्रिल ड्रिल से कम खर्च और कम समय में बिजाई हो जाती है। चौथे तरह के मशीन कॉम्बिनेशन में हार्वेस्टर विद एसएमएस के बाद रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ गहरी जुताई करके नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देता है और इसके बाद रोटावेटर की मदद से एक ही जुताई में जमीन बिजाई के लिए तैयार हो जाती है, जो आलू जैसी सब्जियों की खेती के लिए आदर्श माना जाता है। किसान पराली के प्रबंधन के लिए किसी भी मशीन की खरीदी करते हैं तो अनुदान मिलेगा 50% और अगर कस्टम हायरिंग केंद्र लगाते हैं तो अनुदान मिलेगा 80%। केंद्र सरकार की तैयारी है कि पराली का प्रबंधन यहीं तक सीमित न रहे। योजना ये भी है कि फसल अवशेषों का इस्तेमाल घरेलू ईंधन और ऊर्जा के रूप में भी किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने और पराली नहीं जलाने के संकल्प को किसानों का साथ मिल रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? बना। क्यों नहीं बनवाया आपने किसान क्रेडिट कार्ड?
बारे में जानकारी नहीं। हमारे वैज्ञानिक ने आपको जानकारी दी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, साथ ही साथ ये भी बताया कि आप किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे? बनवा लेंगे। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनको जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हुई है तो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी है आपको? आती। बताएं किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? जैसे कम ब्याज भरनी पड़ते देनी पड़ते जी लाभ हो जाते, पर हमने ना बनवा। क्यों नहीं बनवाया आपने किसान क्रेडिट कार्ड? ना बनवा गए, बैंक में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मतलब टाइम से लोन मिल ना पाती। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जब बैंक में वो जाते हैं तो बैंक में उनको समय से लोन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे किसान भाई बता रहे हैं बैंक में परेशान करते हैं, उसके लिए आप उनके उच्च अधिकारियों से उनकी शिकायत कर सकते हैं, या जो जिस बैंक का टोल फ्री नंबर है वहां उनकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आज के गांव बरवर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। अच्छा दामाद जी, ये अशोक भी तो जैविक खेती करता है। बिल्कुल, ये उसी की खेत की उपजी हुई सब्जियां हैं। माँ, काली माँ के चौरा वाली जो खेत है ना, उसमें भी हम लोग ऑर्गेनिक सब्जी लगा के रखे हैं। हाँ। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ एक ही घर में नहीं रह सकता जिसकी वजह से मुझे मेरे आत्मसम्मान के साथ में समझौता करना पड़े। हमारा बेटा ये घर छोड़कर चला जाए, हम खुदा ही इस घर से चले जाएंगे। और मैंने कोई गलती की है तो उसका पछतावा तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। अम्मा, जाता हूँ। ये संस्कार, ये मर्यादा और ये दहलीज आपकी जान से बढ़कर नहीं है मेरे लिए। कोई है? हमारी माँ जी को कुछ हो गया, बोलिए ना। अब हम डिसाइड करेंगे किसको इस्तेमाल करना है और कैसे करना है। किसके रोके रुका है सवेरा। लेकिन अंकल जी, टीले के एक तरफ ही क्यों? अरे आप कहें तो मैं टीले के दोनों तरफ शानदार बिल्डिंग्स बनवा दूंगा। चाहता तो मैं भी यही हूँ, और जो समझ में आए फिर करना। ठीक है अंकल जी, अब जैसा आप कहें। हे तुलसी मैया, मेरी बेटी दामिनी पहली बार सरपंच का चुनाव लड़ रही है। मेरी प्रार्थना है कि उसकी जीत हो, उसके चुनाव के आगे कोई बाधा ना आए। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। नई सोच सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे देखिए सिर्फ डीडी किसान पर। किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण, खाद्य प्रसंस्करण, तरक्की के दरवाजे खोलता, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराता, किसानों की आमदनी बढ़ाता, खेतों से बाजार तक किसानों ने की भविष्य की तैयारी। दी एग्रो फैक्ट्री हर मंगलवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सेहत से भरपूर हमारे पारंपरिक पकवान, जैसी आबो हवा वैसा खान पान, स्वाद और पोषण का लीजिए मजा। देखिए हमारी पाकशाला। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल,
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान। बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना अल्पना। लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांधकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है। पुरुलिया के बलरामपुर थाने के नंदुदी गांव की लड़की लक्ष्मी की शादी 1998 में बांदगर के पशुपति कर्मकार के साथ हुई थी। शादी के बाद वो नर्सिंग प्रशिक्षण लेकर एक नर्सिंग होम में काम भी करती थी, लेकिन एक समय के बाद नौकरी छोड़ वो अपने पति के साथ खेतीबाड़ी के काम में लग गई। 13 बीघा जमीन में अपने खुद के हाथों के मेहनत से उन्होंने धान, दाल, तैलबीज और सब्जियों की खेती शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मशरूम की खेती का भी शुरुआत किया। इसके बाद धीरे धीरे वो बकरी पालन, जैव खाद प्रस्तुत करना और बतख पालन के प्रशिक्षण में भी भाग लिया। धान उत्पादन, पशुपालन, उद्यान विभाग एवं अन्य तैल बीज और डाल शस्य में इनका जो बीज उत्पादन में काफ़ी अच्छा काम रहा एवं ये निरंतर जो इनका महिला ग्रुप है 20-25 लोग का ये महिला का ग्रुप लेके जो काम करती हैं, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रगति दिखाया है। साथ में सबको एक साथ ये चल के काम करती है, इसीलिए इनका हमने नाम सुझाव किया। लक्ष्मी के दैनिक आय का एक बड़ा अंश अंडे बेचकर ही हो जाता है। अपने हाथों से खेती करने के कारण काफी अनुभव भी हुआ है उनको। इसी के साथ सरकारी प्रशिक्षणों ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आज मैं आपको लेकर चलूंगी भारत के मसालों की चटपटी दुनिया में। ये वो दुनिया है जिसने सदियों से या यूं कहें सदा से विश्व की कई संस्कृतियों को अपनी ओर खींचा है। मसाले के तमाम पहलुओं पर एक विशेष कार्यक्रम मसाला इंडिया, हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित।
AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी